नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हरियाणा विधानसभा का चुनाव अपने पीक की तरफ, अपने शिखर या अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। और इसी बीच सट्टा मार्केट की रिपोर्ट क्या कहती है, सट्टा बाजार क्या कहता है? आखिर सट्टा बाजार की रिपोर्ट से कौन सकते में आ सकता है, किसके लिए खतरे की बैल हो सकती है? और सट्टा मार्केट की रिपोर्ट या सट्टा बाजार की रिपोर्ट आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें दे रही है और किस सीट पर किस प्रत्याशी को कितना भाव दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें मैं आपसे साझा करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि 5 तारीख को हरियाणा में मतदान होना और 8 तारीख को फाइनल नतीजे आने हैं। मगर नतीजों से पहले, चाहे वो सट्टा मार्केट हो या फिर ओपिनियन पोल हो या प्रेडिक्शन हो या फिर कोई असेसमेंट हो, वो केवल अनुमान ही होते हैं। हालांकि मैं निजी तौर से सट्टे को बिल्कुल मान्यता नहीं देता, मगर मेरा मकसद यह है कि आप तक चुनाव से संबंधित हर वो प्रमाणिक जानकारी पहुंचनी चाहिए जिसका चुनाव से ताल्लुक हो, चुनाव से संबंध हो। और सट्टा मार्केट की रिपोर्ट को भी केवल जानकारी तक ही सीमित रखना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो खैर, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत कर लेते हैं कि हरियाणा की 90 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें सट्टा मार्केट के हिसाब से जा रही हैं, सट्टा बाजार की रिपोर्ट के हिसाब से जा रही हैं, और किस प्रत्याशी को या किस सीट पर कितना भाव तय किया जा रहा है, कितना भाव दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को सट्टा मार्केट के हिसाब से हरियाणा के अंदर 90 सीटों में से 21 से 23 सीटें दी जा रही है। उसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 58 से 60 सीटें तक दी जा रही हैं, और अदर्स की बात की जाए, अन्य की बात की जाए तो 8 या 9 सीटें अन्य के हिस्से में बताई जा रही। ये सट्टा मार्केट की रिपोर्ट है। और सट्टा मार्केट की रिपोर्ट के लिहाज से कौन सी सीट पर कितना भाव दिया जा रहा है उसकी अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले जो उचाना सीट है, उचाना सीट पर हॉट सीट मान सकते हैं प्रदेश की, जो कुछ हॉट सीटों के अंदर उसकी गिनती होती है, क्योंकि वहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और देवेंद्र अत्री वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अगर सट्टा मार्केट की रिपोर्ट या भाव की बात की जाए तो उचाना सीट पर कांग्रेस की जीत के लिए 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है। हालांकि 30 पैसे के भाव का मतलब यह होता है कि लगभग लगभग जीत की तरफ माना जा सकता है, लगभग लगभग जीत की श्योरिटी या जीत की गारंटी के तौर पर 30 पैसे का भाव माना जा सकता है। इससे आगे अगर बात की जाए तो जो तोशाम की सीट है, तो शाम पर भी चौधरी बंसीलाल की पोती और चौधरी बंसीलाल के पोते आमने सामने हैं। अनिरुद्ध चौधरी वो कांग्रेस की टिकट पर हैं और श्रुति चौधरी वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो शाम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर 45 पैसे का भाव दिया जा रहा है। हालांकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये मानना है कि अभी तो शाम की सीट पर बहुत कुछ समीकरण चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर इतना कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि भाई और बहन के बीच में द्वंद्व है, भाई और बहन के बीच में चुनावी महाभारत है। ऊंट किस करवट बैठेगा या जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, वो इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि बहुत फंसा हुआ चुनाव उसको मान सकते हैं। मगर यहां पर सट्टा मार्केट की ओर से 45 पैसे का भाव भारतीय जनता पार्टी की जीत पर दिया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए हिसार सीट की, हिसार पर जो इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी हैं सावित्री जिंदल, जो पहले मंत्री भी रही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाह रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, उन्होंने अपना नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट के तौर पर भरा। यहां पर उनकी जीत पर 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की, एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के प्रत्याशी हैं और वहां से विधायक रहे हैं, उनकी जीत पर 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए लोहारू सीट पर, लोहारू सीट पर 30 पैसे का कांग्रेस की जीत का भाव दिया जा रहा है। और इसके बाद अगर डबवाली विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो डबवाली विधानसभा क्षेत्र पे समीकरण बदले हैं, क्योंकि डबवाली विधानसभा क्षेत्र पे जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुई थी इनेलो की तरफ से या टिकट अनाउंस नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस वक्त वहां पर कांग्रेस की जीत की श्योरिटी के तौर पर 35 या 40 पैसे का, 35 से 40 पैसे का भाव कांग्रेस की जीत पर दिया जा रहा था। मगर जैसे ही वहां पर समीकरण बदले, जो आदित्य चौटाला हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जैसे ही इनेलो ज्वाइन करी और इनेलो की टिकट पर उन्होंने नॉमिनेशन भरा, तो वहां पर समीकरण बदल गए और वहां पर अब इनेलो की जीत पर 1 रुपए का भाव
दिया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए नलवा के अंदर कांग्रेस की जीत पर 40 पैसे का भाव दिया जा रहा है। दादरी की बात की जाए तो दादरी के अंदर 35 पैसे का भाव कांग्रेस की जीत पर दिया जा रहा है। दादरी के अंदर जो सुनील सांगवान है, सतपाल सांगवान के बेटे हैं और अभी अपने जेलर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जेलर के पद से वीआरएस ली है। और उसके अलावा जो कांग्रेस की टिकट पर प्रत्याशी है मनीषा सांगवान है, यहां पर कांग्रेस की जीत पर 35 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए बाडड़ा सीट की तो बाडड़ा में कांग्रेस की जीत पर 45 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ की बात की जाए, महेंद्रगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की जीत पर ही 35 पैसे का भाव दिया जा रहा है। यहां से राव दान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कंवर सिंह यादव यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वहां पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए नारनौल सीट की, नारनौल सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए बरवाला सीट की, बरवाला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत पर 25 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी की बात की जाए, भिवानी के अंदर बीजेपी की जीत पर 18 पैसे का भाव दिया जा रहा है। माने जिसका जितना रेट कम होगा उसके जीत के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो भिवानी पर 18 पैसे का भाव का मतलब है यह सीट क्लियर भारतीय जनता पार्टी को जाने की सट्टा मार्केट के हिसाब से संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बात की जाए नारनौंद की, नारनौंद भी हॉट सीट है। यहां से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार के अंदर पूर्व भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके अंदर मंत्री रहे थे, कद्दावर मंत्री रहे थे, वित्त मंत्रालय उनके पास था, बाकी महकमे भी उनके पास थे। और उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर जस्सी पेटवाड युवा चेहरा है। और यहां पर जो भाव दिया जा रहा है नारनौंद के अंदर 17 पैसे का भाव कांग्रेस की जीत पर दिया जा रहा है। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु की जो सीट है वहां पर जो जमीनी हकीकत है वो इस सीट को बहुत पेचीदा बता रही है। इस सीट पर क्या समीकरण बनते हैं इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता, मगर जो सट्टा मार्केट की रिपोर्ट है वो एक तरफा कांग्रेस को यहां जिता रही है। इसके अलावा बात की जाए उकलाना सीट की, उकलाना सीट पर यहां पर कांग्रेस की जीत पर 10 पैसे का भाव दिया जा रहा है। 10 पैसे का मतलब है कि अच्छे खासे मार्जिन से जीत होना। तो कांग्रेस की जीत पर 10 पैसे का भाव यहां पर दिया जा रहा है। नरेश सेलवाल जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जो अनूप धानक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अटेली सीट की बात की जाए तो अटेली पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर 22 पैसे का भाव दिया जा रहा है। यहां से जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में मंत्री है राव इंद्रजीत की बेटी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। और उसके अलावा जो अनीता यादव है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अब आरती राव की जीत पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर 22 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा सिरसा की बात की जाए तो सिरसा के अंदर कांग्रेस की जीत पर 35 पैसे का भाव दिया जा रहा है। हालांकि पहले जो गोपाल कांडा है, हलोपा के जो प्रमुख हैं, उनकी जीत पर भाव दिया जा रहा था, मगर जैसे ही जो गोकुल सेतिया उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी तो यहां पर भी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मगर एक समीकरण और यहां पर बदले हैं कि यहां पर अभय सिंह चौटाला की आईएनएलडी और जो हलोपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उससे भी समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर मैं ये कहता हूं कि ये सीट भी फंसी हुई है, इतनी जल्दी इसका निर्णय नहीं हो सकता, अभी वक्त बाकी है उसकी प्रेडिक्शन के लिए। मगर जो सट्टा मार्केट है वो कांग्रेस की जीत पर 35 पैसे का भाव यहां पर दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए नांगल चौधरी की, नांगल चौधरी में भी कांग्रेस की जीत पर 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा पंचकुला सीट की बात की जाए तो यहां पर 17 पैसे का भाव कांग्रेस की जीत पर दिया जा रहा है। और कांग्रेस में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता हैं और उसके अलावा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो चौधरी भजनलाल के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सट्टा मार्केट की रिपोर्ट के हिसाब से यहां पर यह सीट कांग्रेस को ठीक ठाक मार्जिन से जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 17 पैसे के भाव का मतलब होता है कि एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ना। तो आगे बात की जाए तो आदमपुर की अगर बात की जाए तो आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर 25 पैसे का भाव दिया जा रहा है। यहां से भव्य बिश्नोई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, चौधरी भजनलाल के पोते हैं और कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। और इसके अलावा यहां से चंद्र प्रकाश बिश्नोई वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जुलाना सीट की बात की जाए तो 7 पैसे का भाव जुलाना सीट पर कांग्रेस की जीत का दिया जा रहा है। यहां से कांग्रेस की सीट पर
जो मशहूर पहलवान विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी जीत पर 7 पैसे का भाव दिया जा रहा है। माने बड़ी जीत सट्टा मार्केट के हिसाब से विनेश फोगाट की जुलाना के अंदर दिखाई जा रही है। इसके अलावा लाडवा की सीट पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर 25 पैसे का भाव दिया जा रहा है। तो ये 22 सीटों के रेट मैंने आपको बताए और इन 22 सीटों में से अगर मैं निचोड़ निकालूं, जो 22 सीटों का अगर गुना जोड़ भाग किया जाए तो 22 सीटों में से 13 सीट सट्टा मार्केट के हिसाब से कांग्रेस की जीत उन पे दिखाई जा रही है। 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई जा रही है, 2 सीटों पे आईएनएलडी की जीत दिखाई जा रही है और इसके अलावा 1 सीट पर इंडिपेंडेंट सावित्री जिंदल की जीत दिखाई जा रही है। ये 22 सीटों का मैंने आपको भाव बताया है और बाकी सीटों का भाव मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक चुनाव से संबंधित हर अपडेट समय पर पहुंचती रहे।